नमस्कार दोस्तों। आज हमारा एवरेज के ऊपर ये सेकंड पार्ट रहेगा। इससे पहले मैं एक पार्ट एवरेज का डाल चुका हूँ, जिसने नहीं देखा है वो जाकर उसको देख सकता है। ठीक है। आज कल हमने कई सारे क्वेश्चन देखे थे, समथिंग 14-15 क्वेश्चन हमने देखे थे। ठीक है। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक। और कल हम इसे एवरेज को खत्म कर रहे होंगे। मैंने आपको कहा है कि हम हर एक चैप्टर को मात्र 3 वीडियो में खत्म करेंगे। कितने वीडियो में? 3 वीडियो में। ठीक है। क्योंकि ये सब बनता है। अगर आपको अच्छी तरह समझना है तो थोड़ा टाइम तो वही लगेगा, थोड़ा टाइम तो लगने वाला है। ठीक है। तो हम इसको कल इसको हम खत्म कर देंगे। आज हमारा जो है एवरेज के ऊपर सेकंड पार्ट रहेगा। ठीक है। चलिए, तो एवरेज मैंने आपको बताया था। कल का मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि औसत होता क्या है, यानी एवरेज होता क्या है। कुल योग यानी कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या। ठीक है। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है एवरेज। ठीक है। और हम इसी को हम आज आगे चलाएंगे। ठीक है। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? हमारे पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, बताइए उसका आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। इसने बोला है 5 संख्याएं हैं, हमें नहीं पता संख्याएं क्या हैं, लेकिन 5 संख्याओं का औसत जो है, एवरेज जो है वो कितना है? 27 है, यानी 27 है। ठीक है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। ठीक है। आगे इसने कहा है यदि इसमें एक संख्या निकाल दी जाए, यदि इसमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत कितना रह जाता है? तो औसत में 25 रह जाता है। तो औसत क्या होता है? औसत 25 रह जाता है। ठीक है। कल आप देख रहे थे कि कल हम संख्याओं को जोड़ रहे थे इनमें। ठीक है। कल जो मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन कराए थे उनमें हम देख रहे थे कि हम एक संख्या को जोड़ते थे। ठीक है। या एक परिवार में एक सदस्य को जोड़ते थे। आज हम देखेंगे कि हमारे पास 5 संख्याएं हैं, मान लीजिए 5 मेंबर हैं। ठीक है। 5 मेंबर है भाई घर के। ठीक है। उनका जो औसत है वो कितना है? 27। ठीक। उसमें से हमने एक को निकाल दिया तो हमारा औसत कितना रह गया? 25 रह गया। कितना रह गया? 25 रह गया। चलिए, इसको हम देखते हैं। इसलिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, एक बात बताइए हमें। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 27। ठीक है। एक को निकाल दिया तो संख्याएं कितनी बची आप बताओगे हमें? कितनी बची? 4 बची, यानी 4 संख्याएं बची। कितनी बचे? 4 संख्याएं बची। ठीक है। 4 संख्याएं बची। तो इन 4 संख्याओं का औसत कितना रह जाता है? 25 रह जाता है। ठीक है। 25 रह जाता है। आप क्या करोगे? आप योग निकाल लो, सीधा योग निकाल लो भाई। योग कैसे निकलेगा? गुणा करिए 5 से। ठीक है। यहाँ पे गुणा करिए 4 से। ठीक है। यही तो होता है योग, औसत गुणा कुल संख्या। इसका अगर हम देखें 7 पंजे 35, 3 बचा, और 7 दूनी सॉरी 5 दूनी 10, 10 और 3 कितने होते हैं? 13, यानी 135। इसका अगर हम देखेंगे तो 25 चौके कितने होते हैं? 100। ठीक है। ठीक है। एक हमने संख्या निकाली है। एक बात बताओ, यहाँ पे 135 आ रहा है और यहाँ पे कितना इनका योग आ रहा है? 100। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 संख्याएं हैं, यहाँ पे कितनी थी? 5। ठीक है। यानी यहाँ से हमने एक संख्या निकाली। अगर वो आपसे पूछे कि वह संख्या बताइए कौन सी हमने संख्या को निकाला है इसमें से, तो आप क्या करोगे? इस जो 135 है इसमें से 100 को घटा दो, यानी 135 में से 100 को घटा दो तो हमारा कितना आएगा? 35 आएगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यानी इस समूह से जो संख्या निकली है वो कौन सी होगी? 35 होगी। कोई परेशानी? चलिए चलिए भाई, देखते हैं आगे इसको। ठीक है। अच्छा, इसको हम और दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है। एक बात बताओ, पहली संख्या कितनी थी? 5। कितनी थी? 5। 5 संख्याएं थी जिनका औसत था 27। ठीक है। इनमें से 4 संख्याएं रह गई। ठीक है। 4 संख्याएं रह गई जिनका औसत कितना हो गया? औसत कितना रह गया भाई? 25 रह गया। एक हमें बात बताइए, जो ये संख्याएं हैं, जो ये संख्याएं हैं, इनमें कितने का अंतर आया? मतलब औसत में कितने का अंतर आया? आप कहोगे कि साहब 2 का अंतर आया। कितने का अंतर आया? 2 का अंतर आया। ठीक है। अब संख्याएं अब कितनी रह गई? भाई पहले कितना था औसत? 27 था। 27 को यहाँ पे लिखिए। ठीक है। अब संख्याएं कितनी रह गई? 4। ठीक है। 4 को इनमें बांट, यानी 4 का औसत क्या है? 2। कर दो इसको, 4 गुणे 2। जो यहाँ पे संख्या बची है ना उसको यहाँ, और जो औसत है उसको यहाँ। कितना हो गया? 8। और अगर मैं इसमें 8 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा हमारा? कितना हो जाएगा हमारा? 35।
कितना हो जाएगा हमारा 35। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी फिर से समझ लीजिए, पहले 5 संख्याएं थी जिनका औसत कितना था, 27 था, 27 था ना। अब ये 4 रह गई, इनका औसत हो गया 25। बताइए औसत कितना घटा, 2 घटा औसत। औसत कितना घटा, 2 घटा। ठीक है, औसत 2 घट रहा है। एक बात बताइए, 25 संख्याएं जो हमारी थी, हमारी जो 25 संख्याएं थी, 25 का औसत कितना था भाई, 27 था। इस 27 को यहाँ पे लिखिए। ठीक है, ये 2 कम हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है, जब ये कितनी संख्याएं हो रही है, 4 संख्याएं हो रही है। जितनी संख्याएं रहें उसको यहाँ पे लिख देना। ठीक है, और जितना हमारा औसत में अंतर आया है उसका उसमें गुणा कर देना। कितना आ गया, 8, 4 दूनी 8। और जो भी हमारा यहाँ पे योग आए इसको हम क्या कर देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। यानी कितना आ गया हमारा, 35 आंसर आ गया। ठीक है, इसके ये 2 तरीके हैं, ये ट्रिक है, वो पूरा मेथड है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका, यानी 14 छात्राएं हैं, छात्रा, ठीक है, और एक शिक्षक है, प्लस एक शिक्षक, एक शिक्षिका। इनका जो एवरेज है, इनका जो एवरेज है यानी औसत आयु है वो कितनी है, 15 वर्ष है। कितनी वर्ष है, 15 वर्ष। ठीक है, 15 वर्ष है। अब ये कह रहा है कि यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए, यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत एक अंक कम हो जाता है, यानी औसत में 1 अंक की कमी हो जाती है। एक बात बताओ, ये कितने ये लोग बैठ रहे हैं, ये बैठ रहे हैं 15। ठीक है, जो 15 का औसत कितना है हमारा, 15। ठीक है, 15 का औसत कितना है, 15। अब ये क्या कह रहा है कि जब इसमें से हम शिक्षिका को निकाल देते हैं, जब हम इसमें से शिक्षिका को निकाल देते हैं तो हमारा कितने लोग बचे भाई, 14 बचे। 14 बचे ना, और उनका जो औसत है, जब हम इसको शिक्षिका को निकाल लेते हैं तो औसत कितना रह जाता है, 1 कम हो जाता है। 1 कम हो जाता है। पहले औसत कितना था, 15, अब कितना रह गया होगा, 14। ठीक है, योग निकाल दो आप, योग कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। सॉरी, यहाँ 15 थे, 15 का गुणा 15 में, और यहाँ 14 संख्या है, इसका गुणा इसमें। ठीक है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 225, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 196। ठीक है, 14 गुणा 14 196, 15 गुणा 15 225। ठीक है, अब इसने पूछा है कि शिक्षिका की आयु कितनी थी, शिक्षिका की आयु कितनी थी। ठीक है, पहले इन 15 लोगों का कितना बन रहा था, 225, अब 14 रह गए, इनका कितना बन रहा है, 196। ठीक है, यानी जाने वाले, ये अंतर क्यों आया है, क्योंकि 1 चला गया है। तो हम क्या करेंगे कि इस 225 में से, यानी जो ज्यादा है उसमें से हम कम वाले को घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना बचा, 15 में से 6 गए, कितना बचेगा, 9। ठीक है, 9 बचेगा। और अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे कितना बचा, 21, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ये कितना बचा यहाँ पे, 29 वर्ष। यानी जो शिक्षिका की आयु है वो कितनी है, 29 वर्ष है। कोई परेशानी। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, और लिखिएगा तीसरा क्वेश्चन, लिखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। आपको पता चल गया कितने विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी। ये कह रहा है कि 50 किलोग्राम वाला एक विद्यार्थी चला जाता है, 50 किलोग्राम वाला एक विद्यार्थी चला जाता है, तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिससे कक्षा का औसत, जो औसत भार है वो 1/2 यानी आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थी का भार बताएंगे। ठीक है, देखिए इसको करने के कई तरीके हैं। ठीक है, इसको करने के कई तरीके हैं। किसी ने आपको ये बताया होगा, क्या बताया होगा, कि इसका जो होता है वो नए विद्यार्थी, नया विद्यार्थी, इस प्रकार कर लो, नया विद्यार्थी बराबर गया विद्यार्थी, गए मतलब जाने वाला जो विद्यार्थी है, गया विद्यार्थी, प्लस माइनस वृद्धि या कमी इनटू जो संख्या होती है लोगों की, जो संख्या होती है। ठीक है, एक बात बताइए, अगर हम इस तरीके से करें तो एक बात बताओ हमें, कि हमें पूछा है नए विद्यार्थी का आयु, नए विद्यार्थी की क्या पूछी है, हमें आयु पूछी है। ठीक है, सॉरी भार पूछा है, नए विद्यार्थी का हमें भार पूछा है। ठीक है, नए विद्यार्थी का हमें भार पूछा है। ठीक है, अच्छा, अगर हमें नए विद्यार्थी का भार पूछा है तो इसको तो हम निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, गए जाने वाला विद्यार्थी कितना था भाई, जाने वाला विद्यार्थी का जो भार था वो था 50 किलोग्राम। ठीक है, अब एक बात बताइए, जो नया विद्यार्थी आया है उसके आने से औसत में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है? आप कहोगे कि वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 1/2 की। अगर वृद्धि हो तो हम प्लस लगाएंगे और कमी हो तो हम माइनस लगाएंगे। बस इतना समझ लीजिए।
यानी वृद्धि हो रही है तो प्लस 1/2, ठीक है, 1/2 की वृद्धि हो रही है ना, गुणे गुणे। एक बात बताइए, संख्या कितनी है? पहले 50 विद्यार्थी थे, ठीक है, इसमें से एक चला गया, एक चला गया, एक चला गया भाई, और एक आ गया इसमें, तो दोबारा कितनी हो गई संख्या? 50 ही होगी। हो गई या नहीं? हो गई। इससे इसे काटो, कितनी बार गया? 25 बार, ठीक है। अब हमारा हो जाएगा 50 प्लस 25 एकम 25, यानी ये कितना हो जाएगा? ये 50 और 25 कितना हो गया? 75, यानी 75 किलोग्राम, 75 किलोग्राम नए वाले विद्यार्थी का भार था। 75 किलोग्राम नए वाले विद्यार्थी का भार था, ठीक है। चलो, अगर हम इसे शॉर्ट में देखें, मान लीजिए कि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो हम क्या करें? आपको पता है कि टोटल है भाई 50 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी हैं? 50 विद्यार्थी, ठीक है, 50 विद्यार्थी, ठीक है। एक लड़का होता है जो 50 किलो का है, वो वहां से चला जाता है, समूह से चला जाता है, और दूसरा उसके स्थान पर कोई दूसरा आ जाता है, ठीक है, और इससे इनकी जो आयु होती है, औसत आयु होती है, वो आधा बढ़ जाती है, आधा बढ़ जाती है, ठीक है। एक बात बताइए, ये जो हमारी औसत आयु बढ़ेगी, यानी 50 की तो बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, यानी जो नया आया है उसकी बढ़ेगी, यानी कह सकते हो कि भाई एक तो गया तो 49 रह गई, फिर एक नया आ गया, तो टोटल कितने हो गए? दोबारा 50 हो गए, ठीक है। यानी जो ये 50 लोग हैं, 50 लोग हैं, इनका क्या होगा? एक मतलब आधा जो भाग है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, आधा भाग बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, इससे इसको काटिए, कितनी बार गया? कितनी बार गया? 25 बार, ठीक है। तो 25 वर्ष तो हमारे ये, सॉरी 25 किलोग्राम तो हमारा ये, ठीक है, 25 किलोग्राम तो हमारा ये। अब एक बात बताइए, जाने वाले विद्यार्थी का भार कितना था? 50 किलोग्राम था ना, तो इसमें क्या क्या हम करेंगे? जो जाने वाला विद्यार्थी है उसका भी हम बाहर जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 75 किलोग्राम। इस प्रकार भी आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। यानी हमने इस 50 विद्यार्थियों की आयु को बढ़ाया, सॉरी जो औसत है उसको बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है? 1/2, ठीक है, और 1/2 इसका हमने निकाला, कितना निकला? 25, ठीक है। जाने वाला विद्यार्थी का भार कितना था? वो था 50। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 75। चलिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 10 व्यक्ति हैं, 10 विद्यार्थी, सॉरी 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष, सॉरी 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 10 व्यक्तियों, यानी हमें व्यक्तियों की संख्या पता पड़ गई। टोटल कितने लोग हैं? 10, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, ठीक है। औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि कितनी हो रही है? औसत में वृद्धि ये कितनी हो रही है? ये हो रही है भाई 2 वर्ष की। कितनी हो रही है? 2 वर्ष की हो रही है, ठीक है। जब उसमें से एक 25 वर्षीय व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति प्रतिस्थापित हो जाए, प्रतिस्थापित किया जाए, यानी बदला जाए, यानी जाने वाले विद्यार्थी की उम्र कितनी है? 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष, ठीक है। कितनी है? 25 वर्ष है भाई। जाने वाला कितना है? जाने वाले की आयु, जाने वाले की जो आयु है वो कितनी है? 25 वर्ष, ठीक है। तो तुम्हें नए की पूछिए, यानी जो नया व्यक्ति जो शामिल हुआ है ग्रुप में, उसकी आयु कितनी है? आप इसे आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? आप गौर करना, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि नए, जो नया वाला जो विद्यार्थी है, इस प्रकार लिख लो शॉर्ट में, नया बराबर गया, ठीक है, प्लस माइनस कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि गुणे संख्या, गुणे संख्या। एक बात बताइए, नए विद्यार्थी का हमें निकालना है। गैर जाने वाला विद्यार्थी की उम्र कितनी है? 25 वर्ष। जाने वाले विद्यार्थी की उम्र कितनी है? 25 वर्ष। अब देखिए, यहाँ पे वृद्धि हो रही है औसत में या कमी हो रही है? आप कहोगे वृद्धि हो रही है। जब भी वृद्धि होती है तो हम क्या काम करते हैं? प्लस का यूज करते हैं, ठीक है। वृद्धि में प्लस का और कमी में माइनस का। वृद्धि हो रही है, लेकिन कितनी की हो रही है? 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है। टोटल संख्या कितनी थी? अब एक बात बताइए, 10 व्यक्ति थे, जिनमें से एक चला गया, कितने बचे? 9, ठीक है। एक नया आके शामिल हो गया, टोटल कितने हो गए? दोबारा 10 ही हो गए, यानी 10 विद्यार्थी, ठीक है। इसका अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 प्लस ये कितना हो गया? 20, और इसे हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 वर्ष। यानी जो नया वाला जो व्यक्ति है उसकी उम्र कितनी होगी? 45 वर्ष होगी। कोई दिक्कत? क्लियर है तुम्हारा? क्लियर है ना? एक और बार इसको देख लो। अगर हम इसको ट्रिक से देखें तो हम ट्रिक से इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, जाने वाले विद्यार्थी की उम्र कितनी है? तुम कहोगे कि सर 25 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 25 वर्ष है, ठीक है।
25 वर्ष है भाई। ठीक, अब जो हमारा जो नया वाला विद्यार्थी, अब जो हमारे नए वाले जो विद्यार्थी सॉरी जो नया वाला विद्यार्थी जब उसमें शामिल होता है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, यानी ये 2 वर्ष जो औसत आयु बढ़ी है वो इन सब में बराबर बराबर बटी होगी या नहीं? बटी होगी ना। एक बात बताइए, 10 व्यक्ति, औसत आयु 2 बढ़ रही है, 2 बढ़ रही है तो कितनी बढ़ गई टोटल? 20 वर्ष बढ़ गई। ठीक है, जाने वाले विद्यार्थी की इतनी आयु थी, गए वाले सॉरी जो वृद्धि हुई है उम्र में वो 20 वर्ष की हुई है, यानी जो नया वाला जो विद्यार्थी होगा वो कितने वर्ष का होगा? 45 वर्ष का होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो इससे आपका ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन। और 5वां क्वेश्चन कहता है कि एक्स कह रहा है कि ए के 32 लड़कों के औसत अंकों का योग। ठीक है, यानी औसत अंक कितने हैं? 60 है। 32 लड़कों के औसत अंक कितने हैं? 60। ठीक है, जबकि बी के अनुभाग बी के 40 लड़कों की औसत अंक कितने हैं? 33। ठीक है, इसने बोला है ए के 32 लड़के हैं, यानी 32 छात्र हैं, इस प्रकार कह लो। ठीक है, 32 लड़कों का जो औसत अंक है वो कितने हैं? औसत अंक वो है 60। ठीक है, यानी एवरेज कितना है? 60। ठीक है, और जो बी है, और जो बी अनुभाग है उसमें कितने लोग हैं? उसमें है 40 लोग। ठीक है, कितने हैं? 40 लड़के हैं, 40 लड़के, और इनका जो औसत भार है वो कितना है? वो है भाई 33। कितना है? 33। आपसे पूछा है कि अगर हम ए और बी दोनों को मिला दें, अगर हम ए और बी दोनों को मिला दें तो टोटल जो औसत है वो कितना होगा? ठीक है, यानी दोनों अनुभागों को मिलाने पर अंकों का योग कितना होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, हम अब इसमें क्या करेंगे भाई? योग तो पूछा है तो योग निकाल लो ना, योग निकाल लो। औसत तुम्हें दिया है, संख्या तुम्हें दी है, क्या करोगे? औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या, यही करोगे, योग निकल आएगा। ठीक है, करो इसे। 0 6 दूनी 12 2 1 6 3 18 और 19 1920 हो गया। इसको करिए, इसको अगर हम करेंगे 0 3 चौके 12 2 3 चौके 12 और 13, इतना हो गया। हो गया ना? ये नहीं हुआ? हो गया ना? हो गया। हमें यहाँ बताना है कि ए और बी, ए और बी। ठीक है, यानी इन दोनों का संयुक्त हमें बताना है, इन दोनों का योग हमें बताना है। ठीक है, योग बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल कितने लड़के हो गए। टोटल कितने लड़के हो गए भाई? इनको जोड़ दो, कितने लड़के हो गए? ये हुए 2 और ये हुए 7। ठीक है, 72 हो गए। टोटल लड़के कितने हो गए? 72। ठीक है, अब टोटल 72 लड़के हो गए और 72 लड़कों की जो आयु का जो योग है वो कितना है? वो है हमारा 0 4, ये कितना हो गया? 9 और 2 12 1 3, इतना हो जाएगा। इतना हो जाएगा या नहीं होगा? हमें इन 72 लड़कों का औसत बताना है, हमें इन 72 लड़कों का औसत बताना है, हमें इन 72 लड़कों का क्या करना है? औसत बताना है। तो औसत बता दीजिए ना, 3240 में भाग दे दीजिए कुल संख्या का, यानी एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज निकलता है कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्याएं कितनी है? 72। ठीक है, और इनका योग कितना निकला है संख्याओं का? 3240। ठीक है, इससे अब इनको काट दीजिए। जब आप इनको काटोगे तो कितना आएगा आपका? 45। कितना आएगा? 45। और ये आपका क्या होगा? ये आपका सही आंसर होगा। क्लियर? जब इसको हम काटेंगे, काट के आप देख लेना, आराम से निकल आएगा। ठीक है, मैं यहाँ काट के वैसे बता सकता हूँ कैसे कि 8 से काट लो, 8 नाम 72। ठीक है, 8 से काटो, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 0 8 45। ठीक है, इससे ऐसे काटो, कितनी बार गया? 9 से गया, 9 चौके 36, 5 बजा 9 पंजे 45, यानी कितना आ गया? 45। ठीक है, इस प्रकार आप इसे काट सकते हो छोटा छोटा करके। ठीक है, अगर बड़ा आप पे नहीं आता है तो। ठीक, अब 72 का बड़ा भाई कौन याद करे, तो छोटा छोटा करके काट लीजिए ना उसे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा है छठा क्वेश्चन, और छठा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये कहता है एक कक्षा के 15 लड़कों की औसत आयु, यानी 15 लड़के हैं, 15 लड़के, उनकी जो औसत आयु है, एवरेज जो आयु है वो कितनी है? वो है 11 वर्ष। कितना है? 11 वर्ष। ठीक है, आगे आपसे कहा है यदि 9 वर्ष औसत आयु के लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो जाए। ठीक है,
9 वर्ष औसत आयु के 5 लड़के, यानी 5 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, 5 लड़के जिनकी औसत आयु कितनी है 9 वर्ष, 9 वर्ष। अगर ये कक्षा में सम्मिलित और हो जाएं तो टोटल जो कक्षा की जो टोटल औसत होगी वो कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, दीजिए आप इसका आंसर, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन। ठीक है, दीजिए आप इसका आंसर। देखिए इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें है कुछ नहीं। ठीक, एक बात बताइए, हमारे पास टोटल कितने लड़के हो गए? आप कहोगे कि सर टोटल लड़के हो गए 20 लड़के। ठीक है, 20 लड़के हो गए। ठीक है, 15 की औसत आयु कितनी थी भाई? 11 वर्ष, तो इनका योग निकालो। ठीक है, यानी 15 की औसत आयु 11 वर्ष, तो बताओगे इनका योग कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि औसत में गुणा कर दो संख्या का, निकल आएगा कितना आएगा? 15 एकम 15 और 15 एकम 15 और 16 165। ठीक है, 165 होगा। अब ये कह रहा है कि 5 लड़के हैं जिनकी औसत आयु कितनी है 9 वर्ष। ठीक है, तो इनका भी हम योग निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, यानी इन दोनों को हम जोड़ेंगे जिस प्रकार हमने इनको जोड़ा था, ऐसे ही हम इनके योग को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 1 और 2, कितना हो गया? 221। ठीक है, यानी 20 लड़के जिनकी औसत आयु कितनी, सॉरी, जिनका योग कितना हो गया आयु का? 210 हो गया। 20 लड़के हैं जिनकी आयु का योग कितना हो गया? 210 हो गया। हमें इनका क्या बताना है? हमें इनका बताना है भाई औसत। तो औसत में इनको कैसे निकाल सकता हूँ? एवरेज मेरा होता क्या है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या कितनी है? 20, इससे ये कटा। ठीक है, कितना बचा हमारा? 21/2, और 21 को जब हम इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा? 10.5 वर्ष। ये क्या हो जाएगा? ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या आ जाएगा? ये औसत आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे हम चलते हैं। हमारा अगला 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा 7वां क्वेश्चन है, लिखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, करिए इसको। किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत अंक, यानी 48 छात्र दिए हैं, तुम्हें 48 छात्र दिए हैं जिनका एवरेज प्राप्तांक दिया है, यानी औसत अंक दिया है, वो कितना है? 45। कितना है? 45। ठीक है, यानी 48 छात्रों के तुम्हें क्या दिए? मार्क दिए, कितने दिए? 45। ठीक है, कक्षा के लड़कों का औसत अंक 40 तथा लड़कियों का औसत अंक, इसने बोला है जो लड़के हैं उनका औसत, यानी एवरेज जो क्या है? एवरेज है उनका 40। ठीक है, और लड़कियों का औसत कितना है? लड़कियों का औसत है भाई 50। लड़कियों का औसत कितना है? 50। ठीक है, आपसे पूछा है कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है, यानी 48 में से हमें बताना है कि लड़के कितने लड़की कितनी है। बताना नहीं है, संख्या नहीं बतानी है, हमें अनुपात बताना है इन दोनों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, जब तुम्हें पूरी कक्षा का दिया हो या सभी लोगों का दिया हो वो सब, और उसमें 2 कैटेगरी बट रही है, एक लड़के हैं एक लड़कियां हैं, या फिर पुरुष महिलाएं और पुरुष हैं, या फिर कह सकते हो कि एक मालिक है, ये क्या है? ये कह सकते हो कि तकनीशियन है, जो नीचे वाली ऊपर वाले तकनीशियन है, ये क्या है? ये मजदूर है। ठीक है, तो इस प्रकार जब भी हम इनको 2 वर्गों में विभाजित करके पढ़ते हैं तो हम इन्हें कैसे करते हैं? गौर करना है एक बात, हम ऐसे क्वेश्चनों में लगाते हैं एलिगेशन। क्या लगाते हैं? एलिगेशन। एक बात बता, टोटल हमारे पास कितने? 48 छात्र हैं। ठीक है, और 48 छात्रों का औसत कितना है? 45 है। ठीक है, इसमें से हम देख रहे हैं जो बॉयज है और गर्ल है, बॉयज है और गर्ल है। एक बात बताइए, बॉयज का औसत कितना है? 40, और गर्ल्स का औसत कितना है? 50। गर्ल्स का औसत कितना है? 50। ठीक है, जबकि टोटल जो भी हमारा कुल है, यानी टोटल औसत हमारा कितना है? 45 है। कितना है? 45। 48 छात्रों का कितना है? 45। जब भी हम क्या काम करते हैं? औसत पे अनुपात लगाते हैं, सॉरी, औसत पे जब भी हम एलिगेशन लगाते हैं तो क्या होता है? जो अनुपात निकलता है वो संख्याओं का निकलता है, यानी बॉयज और गर्ल की संख्या का अनुपात निकल आएगा। ठीक है, अगर हमने 50 में से 45 घटाया, एक बचा, और 40 में से 45 घटाया तो सॉरी, यहाँ से अगर हम देखेंगे 50 में से 45 घटाया तो 5 बचेगा, और 45 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। अगर मैंने इनके बीच में अनुपात लगाया है तो क्या होगा? ये किसी एक संख्या से कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं? 5 से कट रहे हैं। 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यानी इनकी अनुपात कितना आ गया? 1:1 आ गया। इनका अनुपात कितना आ गया? 1:1 आ गया। यहीं पे ही आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पूछेगा कि भाई बॉयज की संख्या कितनी है और गर्ल्स की संख्या कितनी है। एक बात बताइए, 1:1 अनुपात में बराबर अनुपात है, तो इसमें भी बॉयज और गर्ल्स बराबर होंगे ना। 48 में बॉयज और गर्ल्स बराबर होंगे ना, यानी तुम्हें 48 दिया है और 1:1 में इनको बांटना, तो हम कैसे कह सकते हैं
कि 24 लड़के हो गए और 24 लड़कियां हो गई। या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हो, क्वेश्चन तो यहीं पे समाप्त है। ऐसे तुम कह सकते हो कि हमारे पास इनका टोटल जोड़ कितना आया, 2 यूनिट। कितना आया, 2 यूनिट आया ना, या नहीं, एक और एक 2 यूनिट यानी अनुपाती योग। ठीक, हमारे अनुसार 2 यूनिट आया, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 48। कितना दे रखा है, 48। तो एक का मान कितना, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 24। ठीक है, यानी 24 लड़के होंगे और 24 लड़कियां होंगी। औसत 35 है, यानी टोटल कितने हैं, 120 छात्र हैं जिनका एवरेज कितना है, 35 है। ठीक है, आगे ये कह रहा है उत्तीर्ण होने वाले यानी पास होने वाले छात्रों का जो औसत है वो कितना है, 39। कितना है, 39। ठीक है, और जो अनुत्तीर्ण हुए हैं यानी जो फेल हुए हैं, फेल होने वाले छात्रों का जो औसत है वो कितना है, 15। कितना है, 15। आपसे इसमें पूछा है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बताइए, यानी पास होने वाले छात्रों की आपको क्या बतानी है, संख्या बतानी है। जब भी ये आपको ऐसे दे दे, यानी टोटल दिया हो और 2 कैटेगरी में इनको बांट के रखा हुआ हो, तो आप क्या कर दो, सीधा सीधा एलिगेशन लगा दो और तुम्हें कुछ नहीं करना है। एक बात बताइए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पास और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फेल। ठीक है, पास होने वाले छात्रों की औसत कितनी है, 39, और फेल होने वाले छात्रों की औसत कितनी है, 15। इतनी है ना, और टोटल जो हमारी औसत निकली है इन सब की कितनी निकली है, 35। मैंने आपको बताया है अभी कि जब भी हम क्या काम करते हैं, औसत पे जब भी हम अनुपात लगाते हैं तो जो सॉरी एलिगेशन लगाते हैं, जो अनुपात निकलता है वो किसका निकलता है, संख्या का निकलता है। यानी इसमें से ये गया कितना बचा, 20। ठीक है, और हम देखेंगे इसमें से ये जाएगा कितना बचेगा, 4। ठीक है, अनुपात लगाए, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी अनुपात कितना आ गया, 5:6 आ गया। 5:6 आया या नहीं, आ गया ना। एक बात बताइए, इनका अनुपाती योग कितना होगा, अनुपाती योग इनका अगर मैं अनुपाती योग देखूं तो कितना होगा, आप कहोगे सर 6 यूनिट। कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा या नहीं, 6 यूनिट हो जाएगा भाई, 5 और 1 6 यूनिट। अब हमें ये 6 यूनिट का मान दिया है, हमारे अनुसार तो टोटल छात्र 6 आए, लेकिन इसके अनुसार कितने, 120। ठीक है, यानी 6 का मान 120, तो 1 का मान कितना भाई, 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान हो जाएगा तुम्हारा 6 दूनी 12 यानी 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा। हमें बताना क्या है, हमें पास होने वाले छात्रों की संख्या बतानी है। 1 का मान 20 है तो 5 का मान कितना, 20 पंजे 100। ठीक है, 1 का मान 20 है तो 1 का मान कितना, 20। कितना हो जाएगा, 20। यानी फेल होने वाले कितने, फेल होने वाले 20 हैं और पास होने वाले कितने, 100। पास होने वाले कितने, 100 है, तो इसका आपका आंसर क्या रहेगा, 100 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नौवां क्वेश्चन है हमारा। नौवां क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि किसी ये तो वही है क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है, यानी 100 का औसत वजन कितना है, 46। ठीक है, अब ये कह रहा है लड़कों का वजन कितना है, 50। यानी लड़के कह रहा है, लड़कों का कितना है, 50, और लड़कियों का कितना है, लड़कियों का दे रखा है इसमें 40। ठीक है, आपसे पूछा है लड़कों की संख्या बताइए, इसका क्या आपका आंसर होगा। कुछ नहीं है, एलिगेशन लग रहा है, क्योंकि लड़के लड़की दिए हुए हैं, यानी इन जो ये 100 लोग हैं इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, लड़के में और लड़की में। तो हम इसको कैसे करेंगे, ये रहा बॉयज और ये रहा गर्ल्स। ठीक है, बॉयज का जो अनुपात है, रेशियो है वो कितना है, और सॉरी एवरेज है वो कितना है, 50, और गर्ल्स का जो एवरेज है वो कितना है, 40। ठीक है, लड़कियों का 40 है। जबकि अगर मैं टोटल का देखूं, टोटल कितना है, 40। मैंने आपको बताया है जब भी हम औसत पे क्या लगा रहे हो, एलिगेशन लगा रहे हो, तो अनुपात किसका निकलता है, संख्या का निकलता है। ठीक है, अगर हम देखें इसमें से ये गया तो कितना बचा, 4, और इसमें से ये गया कितना बचा, 6। अनुपात लगा दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 से कट रहे हैं, कितना हो जाएगा, 3:2। ठीक है, अगर मैं आपसे अनुपाती योग पूछूं कि अनुपाती योग कितना हो गया, अनुपाती योग कितना हो गया, तो आप बताओगे कि 5 और 2 कितना, 3 और 2 कितना हो गया, 5 यूनिट। कितना हो गया, 5 यूनिट। यानी हमारे अनुसार 5 यूनिट आया है टोटल लड़की, क्योंकि इसके अनुसार कितने टोटल छात्र, सॉरी जो इसके अनुसार कितने, इसके अनुसार है 100। ठीक है, इसके अनुसार कितने, 100। यानी जो ये 5 यूनिट बराबर होगा वो किसके होगा, वो 100 के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 यूनिट का मैं मान निकाल सकता हूँ, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा या नहीं होगा। ठीक है, 1 का मान 20 है तो 3 का मान कितना, 1 का मान 20 है तो 2 का मान कितना, 3 का मान कितना हो जाएगा, 60, और 2 का मान कितना हो जाएगा, 40। इसमें आपसे पूछा क्या है, इसमें आपसे पूछा है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई भाई, 60 हो गई। लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 60 हो गई। क्लियर है, चलिए 3-4 हमारे क्वेश्चन और बचे हैं, उनको करके ही जाना। ठीक है, उनको करके ही जाना, आज की वीडियो छोटी रहेगी, टेंशन ना लें।
ठीक है, कोशिश करेंगे छोटी करने की, लेकिन कौन सा क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन, ठीक, 11वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 9 संख्याएं, यहाँ पे तुम्हें ये संख्या दे रखी है, ठीक है, और उनका दे रखा है एवरेज। इसने बोला है 9 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, वो 30 है, ठीक है। आगे ये कह रहा है कि प्रथम 5 यानी पहली 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 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना तुम्हें दे रखा है, वो दे रखा है 25, और अंतिम अंतिम 5 का जो औसत है, सॉरी, और ये कह रहा है अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, वो भी है भाई, वो 35, वो कितना है, 35, ठीक है। आपसे पूछा है कि छठी संख्या क्या होगी, यानी इसने क्या किया है, 9 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसने बोला है कि अंतिम 3 का औसत कितना है, अंतिम 3 का है भाई 35, ठीक है। और प्रथम जो 5 है उनका कितना है, प्रथम 5 का है 25। तो आपसे ये वाली इसने संख्या पूछी है, छठी संख्या क्या है, इसको हम कैसे निकालते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने आपको बताया है, शुरुआत से ही बता रहा हूँ कि जब भी संख्या दी हो और एवरेज दिया हो तो आपको क्या निकाल देना है, सीधा सीधा योग निकाल देना है। एक बात बताइए, इनका योग इनका कितना हो गया, आप कहोगे कि संख्या का गुणा कर दोगे इनमें, औसत में आ जाएगा योग, यानी इसका योग कितना हो गया, 9 3 27 270 हो गया या नहीं, हो गया ना। चलिए, इनका जो योग है वो कितना हो गया, 125 पंजे 125, सॉरी 100 नहीं 125, ठीक है। जबकि इनका कितना योग होगा, 5 3 15 और 3 3 9 और 1 10 105, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये पहली 5 है और अंतिम 3 है, टोटल ये कितनी हो गई, 8 संख्याएं हो गई, 8 संख्याएं हो गई, जबकि ये कितनी है, ये 9 संख्याएं हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर दूं तो मेरी छठी संख्या आ जाएगी या नहीं आएगी, आप कहोगे आ जाएगी आराम से। यानी इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को, यानी 125 और 105 को हम इसको जोड़ेंगे, 0 3 2 230 हो गया, कितना हो गया 230। टोटल में से घटा दो 9 संख्याओं, ये 8 संख्याओं का हो गया, 9 संख्याओं में से घटा दो, यानी 270 माइनस कितना हो जाएगा 230, हमारा आंसर कितना आ गया 40 आ गया। कोई डाउट है, बताइए, कोई डाउट है आपको यहाँ पे, कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है 12वां, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे तुम्हें पूर्णांक दिए, पूर्णांक, ठीक है, यानी संख्याएं दी है, ठीक है, और यहाँ पे उनका एवरेज दिया है, ठीक। ये कह रहा है कि 11 पूर्णांकों का जो औसत है वो कितना है 30, ठीक है। और यदि वे संख्याएं एक क्रम में आयोजित की जाएं तो प्रथम 5, तो पहली 5, जिसने बोला है पहली 5 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है, 25 हो जाता है, ठीक है। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है, अंतिम 5 का हो जाता है भाई तुम्हारा 28, ठीक है। तो इसने पूछा है, क्या पूछा है, इसने पूछा है आपसे कि छठवीं संख्या क्या है, छठवीं संख्या क्या है, यानी इसने बीच की इसने संख्या तो आपसे पूछ ली, 5 इधर से ले ली, 5 इधर से ले ली, बीच की आपसे संख्या पूछी है, ठीक है। ऐसे में हम क्या करते हैं, सबसे पहले योग निकालो, योग कितना हो गया, कितना हो गया, यानी 11 दिया 330, ठीक है। इसका योग कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 25 पंजे 125, ठीक है। इसका कितना योग हो जाएगा, आप कहोगे 5 का इसमें गुणा कर दो, कितना 8 5 40, 4 बचा, 5 दूनी 10 और 4 14, ठीक है। अब देखिए, क्या मैं ये कह सकता हूँ ये 5 संख्याओं का योग है और ये भी 5 संख्याओं का योग है, टोटल कितनी हो गई, 10 संख्याएं हो गई या नहीं हुई, हो गई। ये 10 संख्याएं हैं और ये 11वीं संख्याएं हैं। अगर मैं इन दोनों का योग करके इसमें से घटा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, आप कहोगे आ जाएगा, तो घटाइए, वो जोड़िए, इनको हमने जोड़ा, कितना हो गया 265, ठीक है। अगर मैं इस 265 को इसमें से घटा दूं, ये हो गया 10 संख्याओं का योग, ये है 11 संख्याओं का योग। अगर मैं 11 संख्याओं के योग में से 10 संख्याएं घटा दूं, 10 संख्याओं का योग घटा दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा 330 माइनस कितना हो जाएगा 265, यानी इसमें से ये गया 5 बचा, ठीक है। और यहाँ पे कितना रह गया, यहाँ पे रह गया 2, यानी 12 में से कितना गया 6 गया, तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा भाई 65, कितना हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 65, क्लियर। चलिए, और ये वाले तुम्हारे क्वेश्चन जो हैं ये कई पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखोगे इन क्वेश्चनों के बारे में, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे जिससे कि तुम्हारा फिर ना बिगड़े, ठीक है। चलिए,
हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको और कर जाइए, फिर उसके बाद छुट्टी है तुम्हारी। क्वेश्चन है हमारा कि 15 संख्याएं, 15 संख्या, सॉरी मैं ऐसे करके लिख देता हूँ। यहाँ पे तुम्हें दिया है, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, करिए उसे। यहाँ पे तुम्हें दिए संख्या और यहाँ पे तुम्हें दिया है एवरेज, ठीक है, एवरेज। ये कह रहा है कि 15 संख्याओं का जो औसत है वो 7 है, ठीक है। इनमें से पहली 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 8 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, पहली 8 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 6.5, ठीक है। और अंतिम अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत है भाई तुम्हारा 9.5, ठीक है। आपसे यहाँ पे पूछा क्या है, आपसे पूछा है, क्या पूछा है, आपसे पूछा है बीच की संख्या क्या है, बीच वाली संख्या, यानी बीच की संख्या, ये आपसे पूछिए। कैसे निकालेंगे, आराम से निकाल लोगे, योग कर दो इनका, योग 15 संख्याओं का औसत 7 है, योग कितना हो गया, 15 सत्ते 105 हो गया या नहीं, ठीक है। 8 संख्याओं का औसत कितना है, 6.5, योग कितना हो जाएगा, 8 का गुणा करो, 8 45 0, 4 बचा, कितना बचा 4, 8 6 48, और 48 में अगर हम 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 52। देखो एक संख्या वाला पॉइंट है, एक संख्या वाला पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, यानी यहाँ तो 52 ही रहेगा, ठीक है। चलिए अंतिम 8 का कितना है, अंतिम 8 का ये 9.5, तो योग कितना हो जाएगा, 9 8 45 की 0 4, ठीक है, 4 और 8 9 72, 72 और 4 कितने हो जाएंगे 76, कितने हो जाएंगे 76, एक संख्या वाला पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाए, ठीक है। अब एक बात गौर करना है, एक बात को, ये 8 संख्याओं का औसत है और ये भी 8 संख्याओं का औसत है। अगर मैं टोटल संख्याएं देखूं, टोटल ये कितनी संख्याएं हो गई, ये हो गई 16 संख्या, कितनी हो गई 16 संख्या, जबकि हमारी संख्याएं कितनी थी 15, ठीक है, जबकि हमारी संख्याएं कितनी थी 15। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम जोड़ते हैं, इन दोनों को, यानी जो बाद में जो दी है, पहली और अंतिम जो दी है, इनको आप जोड़ोगे तो कितना बैठेगा, ये बैठेगा 8, और यहाँ से हम देखेंगे तो ये 7 और 5 12, 128 बैठा, ठीक है। यानी ये जो है, ये 128 जो है, ये 16 संख्याओं का ये योग है, 16 संख्याओं, जबकि हमारी संख्या कितनी है 15। जब भी ये संख्याएं ज्यादा निकले इन वाली संख्याओं से, इन संख्याओं का जो जोड़ है, यहाँ देखोगे 8 ये रही, टोटल 16 हो गए। जब भी ये जो है, ये नीचे वाली यानी पहली और अंतिम, ये जब भी ये बड़ी बैठती है इससे, तो हम इसमें से इसको घटा देते हैं। यानी सिंपल ये है कि आपको चाहे कम दी हो या ज्यादा दी हो, आप ज्यादा में से कम को घटा देना। यानी 128 में से अगर मैं 105 को निकालूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 और 2, कितना आ गया 23 इसका आंसर। क्लियर, कितना होगा 23 इसका आंसर होगा। क्लियर, चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है, बताइए 14, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा 14, ठीक है। ये कह रहा है कि यहाँ पे तुम्हें ये संख्या दे रखी है और यहाँ पे तुम्हें इनका दे रखा है एवरेज। ये कह रहा है कि 13 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 68 है, ठीक है। प्रथम 7 और यहाँ पे इसने बात की है अंतिम 7। प्रथम 7 का जो औसत है वो कितना है, यहाँ पे वो है तुम्हारा 63, और अंतिम 7 का जो एवरेज है वो है तुम्हारा 70, ठीक है। इसने पूछा है सातवीं संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा है। आप इसे कर ले जाओगे, इतना मुझे आप पे यकीन है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन आएगा तो 100% होगा, ठीक है। चलिए अगर मैं आपसे कहूँ कि इनका योग कितना हो गया, इनका आप योग करोगे गुणा 13, आप कहोगे इसमें गुणा 7 कर दो, इसमें गुणा 7 कर दो, ठीक है। अगर मैं देखूँ 7 7 कितना होता है 49, यानी 490, यहाँ पे कितना होगा 7 21 1 2 बचा, और 7 7 42 43 और 44, यानी 441 यहाँ पे हो गया। अगर मैं इसका देखूँ, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 884, कितना हो जाएगा 884, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये कितनी संख्याएं हो रही है, 7 और 7 कितनी हो रही है 14, ठीक है, 14 संख्याएं हो रही है, यानी 13 से ज्यादा है 14, ठीक है। तो इनका जो योग है उसको इसमें जो इनका जो योग है उसमें से इसे घटा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी इनका अगर मैं योग निकालूं, इनका नीचे वालों का, तो योग कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो गया, ये 13 होगा, ठीक है 13, और ये कितना हो गया 9, यानी 931 में से अगर मैं 884 को घटा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 884 को घटा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे 11 में से 4 गए 7, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 12, और 12 में से ये गए 8 गए, 12 में से 8 गए तो कितना बचा 4, यानी 47 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है ना। चलिए तो भाई आज के लिए तुम्हारा इतना ही, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और भाई सब्सक्राइब करना, फैलाओ इसे, ठीक है।
इसे फैलाओ, मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा। और कल हमारा जो एवरेज होगा, एवरेज है उसका लास्ट पार्ट रहेगा, यानी ये पार्ट 2 था, ठीक है। वो कल वाला जो होगा वो हमारा लास्ट पार्ट रहेगा एवरेज के ऊपर, एवरेज खत्म, ठीक है। मैंने आपको अनुपात समानुपात करवाया है, यानी रेशियो प्रोपोर्शन करवाया है, आप उसे आराम से देख सकते हो 3 वीडियो में, वो भी पड़ा हुआ है, ठीक है, यूट्यूब पे मेरे चैनल पे। और यहाँ पे क्या है, ये जो एवरेज है इसकी भी एक वीडियो पड़ी हुई है कल वाली, तो उसे भी आप देख लोगे, ठीक है, क्लियर है। और अब हमारा जो यहाँ से चलेगा वो डेली का रूटीन चलेगा, यानी हम रोजाना का ऐसे ही करते रहेंगे, क्लियर है। क्योंकि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम आ रहा है, यूपी पुलिस का एग्जाम आ रहा है, तो उसे आराम से आप कर सकते हो, क्लियर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी काम कल देखते हैं।